नाज़रीन, हर साल भी हम रमज़ानों के अपने जो हमारी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में काम करने वाले उन अफराद को या उन इदारों को, बिलखुसूस उन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है, उनके काम को आपके सामने पेश करें। बिलखुसूस किस तरीके से वो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए, उनकी वेलबींग के लिए और बिलखुसूस हेल्थ केयर सेक्टर में हुकूमत के शाना बशाना खड़ी हैं। तो आज के इस सेगमेंट में कराची के दो नौजवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी कंपनी की तरफ में भी आऊँगा, लेकिन जो पहले ज़रा तारुफ करा दूँ, हमारे साथ अवैस कुरैशी साहब मौजूद हैं और हमज़ा मौजूद हैं। इन दोनों का ताल्लुक़ एक कंपनी से है, एक छोटी सी एक इदारा हम कहेंगे जिसे बायोनिक्स जिसे कहा जाता है। ये क्या काम करता है, ये बड़ी एक ह्यूमन लाइफ स्टोरी है। वो हमज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि इस वक्त मुझे और आपको और हम सबको बिल्कुल एक नॉर्मल हम मेरे और आपकी तरह जो एक शख्स है उसकी तरह बैठे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनके साथ एक ट्रेजिडी ये थी कि ये पैदाइशी तौर पर इनका दायां हाथ नहीं था। तब से लेकर और आज तक का सफ़र जो है यही आज के इस पूरे प्रोग्राम और इनकी इस पूरी तहरीक जो है उसी पे आगे चल रही है। हमज़ा, सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा और आप जो इस वक्त आपने ये हाथ आर्टिफिशियल लिम्ब लगाई हुई है, क्या इसको रिप्लेस इजीली कर सकते हैं, इसको प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताइए। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैं अभी स्टूडेंट हूँ और जैसे आपने बताया कि मेरा हाथ पैदाइशी ऐसा ही नहीं था, तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मतलब लोग ना बचें, डिसेबिलिटी से लोग बचें। कि बहुत ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मशीन और इन चीज़ों से हाथ आकर हाथ चला जाता है। हुआ क्या था आपके साथ? क्या हुआ? मेरा बाय बर्थ ऐसा ही था। मैं तो सोचे बचपन से ही इस हाथ के बगैर मैंने चलाया, ज़िंदगी गुजारी है। मुझे ये हाथ लगाया, बायोनिक आर्म मुझे लगाया तकरीबन 2 साल पहले और अभी मेरी एज 24 है, तो समझें कि 22 ईयर्स मैंने विदाउट आर्म जो है सर्वाइव किया है। 22 साल तक आपने किस हाथ से क्योंकि आपने कहा था मैं दिखा सकता हूँ इसको निकाल के भी, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये इजीली लग सकता है, प्लग इन हो सकता है, ये थोड़ा सा बताइएगा। ये प्लग इन प्ले डिवाइस हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने इस तरीके से ईजिली इसको उतारा है, हाँ सही, और इसी तरीके से ईजिली आपने इसको पहन लिया है। अब आपको लगेगा कि यार ये बहुत इजी है उतारना करना, लेकिन नहीं, मैं इसको पकड़ के कोई भी चीज़ पुल कर सकता हूँ। आप अगर इसको खींचने की ट्राई करेंगे तो ये आपसे नहीं उतरेगा, आप जितनी भी इसको ट्राई कर लें। मतलब इस ये जब हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड ये सिंथेटिक आपके प्रोस्थेटिक हैंड है, ये क्या है, ज़रा थोड़ा सा इसको बताइएगा, फिर मैं आता हूँ अवैस साहब की तरफ। कब तक आपको 22 साल आपने ऐसे ही गुजारे, देन उसके बाद क्या हुआ? मैं अगर स्टार्टिंग से बताऊँ तो लोगों का देखना थोड़ा सा अजीब सा होता है। मतलब अगर लेट सपोज आप खुद सोचें कि ये हाथ में उतार के चल रहा हूँ सीधा, तो एक स्ट्रक्चर आपका जो है वो डिफरेंट है, सही है। अब वो दूर से ही नज़र आ जाता है कि यार वो हाथ और 2 पैर हैं, एक दूर से नज़र आ गया कि जिसका एक हाथ नहीं है और एक हाथ है, तो वो लोग जो है ना देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों ने उसको इसके बारे में पढ़ाया हुआ ही नहीं है। वो बच्चे को पता ही नहीं है कि डिसेबिलिटी कोई चीज़ होती है, उसको देखने पर पता चल रहा है और उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, तो वो देखता है इसी तरीके से, तो वो जो है ना हम लोग का कॉन्फिडेंस बहुत लैक करती है, सही है। अब आप हर किसी का घराना सेम नहीं होता है, सही है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्टिव था, लेकिन हमारे पास जो ऑफिस में आए हैं तो वो ऐसे भी हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को डिसोन कर दिया डिसेबिलिटी की वजह से। अब ज़रा मैं आ जाता हूँ अवैस की तरफ। जी अवैस साहब, अब आप बताइए, ये तहरीक, आप पहले मैं इसे तहरीक कहूँगा, ये तहरीक के तौर पे आपने काम शुरू किया ना, क्या इसकी पूरा बैकग्राउंड बताइएगा बायोनिक्स का? अस्सलाम वालेकुम। बायोनिक्स बेसिकली मैंने और मेरे साथ जो मेरे पार्टनर है अनस नियाज, तो वी बोथ आर द को फाउंडर्स ऑफ बायोनिक्स। और बायोनिक्स हमने स्टार्ट की 2016 में। हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन थी और हम बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्कआउट कर रहे थे। सो हमें एक ईमेल रिसीव हुई और उन्होंने कहा कि आप मेरे 5 साल के बेटे के लिए एक प्रोस्थेटिक हम बना के दें, क्योंकि जो कन्वेंशनल प्रोस्थेटिक्स थे वो ऐसे थे कि जैसे हमजा का सीधा हाथ मौजूद नहीं है, तो अगर कन्वेंशनल प्रोस्थेटिक की बात करें तो उसको शर्ट उतारनी पड़ती, एक पूरा बेल्ट पहनना पड़ता उल्टे कंधे पे और वो उस बेल्ट को खींचता, तो उसका ये हाथ थोड़ा सा वर्क करता। और सबसे जो खतरनाक और ख़राब बात है उसकी वो ये थी कि आपने कोई चीज़ उठाई और मुंह तक जैसे ही लेकर आए तो क्योंकि वो तार खींच गई तो वो हाथ खुल जाता था, वो खाना गिर जाता था, तो आप उससे कोई काम नहीं कर सकते थे। तो जब हमें इस चीज़ के बारे में पता चला, हमने कहा कि हम अलग अलग दुनिया की चीज़ों पर वर्कआउट करें। सो हमने इसी चीज़ को अपना पैशन बना के इस पर वर्कआउट किया।
जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई उसके बाद पता चला कि 60% दुनिया की जो माजूरियत का रेशो है वो है ही सिर्फ हमारी दुनिया के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, थर्ड वर्ल्ड में। और हमारे जितने कंट्रीज थे उन कंट्रीज में सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जहां एग्जिस्ट किया वहां इसकी कॉस्ट स्टार्ट होती थी 12 से 15,000 डॉलर से। सो वो तो ऐसा था कि एक लग्जरी की माने दो कि कोई शख्स अगर अपने लिए हाथ का एक ख्वाब रखता है तो वह ख्वाब ही था। जब हमने इस चीज़ को देखा हमने कहा कि नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। वी केम अप विद अ सोल्यूशन जिसमें हमने कहा कि ये हाथ हम इसको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। शुरू में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया, सारी चीज़ें की। उसके बाद आज हम इस तारीख के ऊपर बायोनिक्स एज अ सोशल एंटरप्राइज अपना टेक्नोलॉजिकल फुटप्रिंट रखते हैं दुनिया में, क्योंकि दुनिया में 26 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें से बायोनिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आज पाकिस्तान के अंदर ब्रेन कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई हाथ बना रही है। दुनिया में अगर आप कहीं से प्रोस्थेटिक खरीदते हैं तो पाकिस्तान ले आए तो यहाँ पे वो वारंटी भी नहीं प्रोवाइड करते, वेरस हम आपको वारंटी, सर्विस, सपोर्ट और एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के साथ बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं कि आपने हाथ लगाया और आप अगर लेट सपोज 4 सदा चले गए तो आप सिर्फ अपने हाथ को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करें और वो काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब ये इसका मैं तरीका तो समझूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट क्या होगी? जो आपने कहा कि 12 से 15 या हो सकता है दुनिया में तो और महंगा हो, पाकिस्तान में जब आप ये दे रहे हैं तो इसकी कॉस्ट क्या है? पाकिस्तान में आज की तारीख पे ये हाथ हम 4.5 लाख रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम सिर्फ इंटरनेशनल इसकी PKR में कन्वर्जन देखें तो PKR के अंदर इसका कन्वर्जन तकरीबन कोई 38 to 40 लाख या 45 लाख रुपीस बनता है, जो इंटरनेशनल मार्केट की कॉस्ट है। अच्छा, और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या ये आपके यूज़र फ्रेंडली है? इसके प्रोग्रामिंग के हवाले से ज़रा बताइएगा। ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि जैसे हमजा ने आपको दिखाया, इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस कि आपने बस अपने हाथ को उतारा और रख दिया और आपने हाथ को उतारा, पहना तो वो काम करना शुरू कर। जैसे ही आप अपने हाथ को उस प्रोस्थेटिक के अंदर इंसर्ट करते हैं वो आपके ब्रेन वेव से सिंक्रोनाइज हो जाता है और वो वैसे ही काम करता है जैसे आप उससे काम करना चाहते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में हम जो प्रोस्थेटिक प्रोवाइड करें ये मोबाइल एप्लीकेशन से बैक्ड है। अगर हमारा बेनिफिशरी जब अपने आर्म को यूज़ करता है तो हमारे हर बेनिफिशरी यानी जितने भी लोग हमारे यूज़र्स हैं उसमें से हर यूज़र का प्रोस्थेटिक मैकेनिकली कस्टमाइज तो होता है उसकी एम्पुटेशन और हाथ के साइज़ के हिसाब से, इसके साथ साथ वो फर्मवेयर बेस्ड भी कस्टमाइज होता है, क्योंकि जब से ही वो अपने प्रोस्थेटिक को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करता है कुछ दिन के बाद तो हर प्रोस्थेटिक की डिटेल और यूज़ के हिसाब से उसमें एक नया फर्मवेयर अपडेट हो जाता है। अच्छा, जो उसके लिए कस्टमाइज होता है। ओके हमजा, ये बताइए अब आप जो है इस प्रोस्थेटिक हैंड से क्या क्या काम कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब इस हाथ से मैंने सबसे पहले बाइक चलाई, फिर मैंने गाड़ी चलाई और फिर मेरा एक जिम का था कि यार मैंने जिम करना है। सो ये सारे काम मैंने इससे किए। और अगर मैं फ़ाइन काम की बात करूँ तो मैंने इससे राइटिंग सीखी है। मैं अपने बोर्ड पे इसी हाथ से लिखना मैंने शुरू कर दिया है। और बहुत सारे जो मेरे डेली रूटीन के टास्क हैं, जैसे ये था कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो अपने सीधे हाथ से पानी पिए, तो ये ख्वाहिश भी मेरी 22 साल बाद इस हाथ के थ्रू पूरी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह।